गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम विशाल गुप्ता। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है रेशो। ये रेशो है जो चैप्टर, ये 12th क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल ईयर की एबीएसटी में अकाउंट्स में नॉर्मली आता है। रेशो की आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रेशो होता क्या है? रेशो होता है दो संख्याओं के मध्य गणितीय संबंध को प्रकट करना। दो संख्याओं के मध्य गणितीय संबंध को प्रकट करना रेशो, अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेशो के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रेशो होता है इट्स अ करंट रेशो। करंट रेशो क्या होता है? करंट रेशो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, इन दोनों के मध्य अनुपात को, रेशो को बताता है कि हमारा करंट एसेट्स ज्यादा है कि करंट लायबिलिटीज ज्यादा है, कि हमारा करंट एसेट्स ज्यादा है कि करंट लायबिलिटीज ज्यादा है। यदि हमारी करंट लायबिलिटीज ज्यादा है तो इसका मतलब हमारा जो कंपनी है वो भुगतान करने में असमर्थ है, और करंट एसेट्स ज्यादा है तो हम पेमेंट जल्द से जल्द कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आवर, अब हम करंट रेशो के अंदर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में पता करेंगे। करंट एसेट्स क्या होता है? कोई भी कंपनी का नकदीय भुगतान कितनी जल्दी होता है, कितनी जल्दी होता है, इसको पता करने के लिए करंट एसेट्स बनाई जाती है। करंट एसेट्स के अंदर मेनली स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम रेशो के इस फॉर्मूले के जरिए पढ़ेंगे। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, इन दोनों का जो रेशो है वो, यदि हमारा रेशो 2:1 तक आता है, 2:1 तक, जब हमारा ये 2:1 आएगा, कंपनी एक सेफ कंडीशन में है, हमारा बिजनेस एक सेफ कंडीशन में है। 2 एसेट्स का, 1 लायबिलिटीज का, ये इंक्लूड कर रहा है। अब करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? स्टॉक, डेटर, VR, prepaid expense, marketable securities, cash, बैंक। ओके, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश, बैंक, ये सब करंट एसेट्स में इंक्लूड होते हैं। करंट लायबिलिटीज में इंक्लूड क्या क्या होता है? करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बिल्स पेबल, एक्सेट्रा। अब हम करंट लायबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं? क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल और एक्सेट्रास। देखिए, अब करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज के अपॉन में लाते हैं तो बनता है हमारा ये फॉर्मूला, जैसा कि आपको सबको पता है। इन सब की जो मदे हैं, आइटम्स हैं, इनको जोड़ने के बाद निकलेगा करंट एसेट्स, जो कि यहां पे लिखा गया है। इन सबको जोड़ने के बाद निकलेगा करंट लायबिलिटीज, यहां पे लिखा गया है। इसका आंसर 2:1 तक आता है, कंपनी एक सेफ कंडीशन में है। ओके, अब ये हमारा हो गया करंट एसेट्स, करंट रेशो पूरा कंप्लीट। ओके, अब हम करेंगे करंट रेशो के बाद क्विक रेशो।
Okay, write down. Okay, I erase it. Now we started second topic, quick ratio या liquidity ratio. Okay, formula is liquid या quick ratio upon current liabilities. Okay, quick ratio, quick assets is equal to current assets minus stock या इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. याद रखना इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आएगा. करंट एसेट्स में से यदि आप स्टॉक और इन्वेंट्री, स्टॉक और इन्वेंट्री एक होता है, स्टॉक या इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कर देते हैं तो हमारा बचा है जो वो क्विक एसेट्स कहलाएगा. या फिर आपको कैसे करना है, टोटल करंट एसेट्स ले लो, उसमें से प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक को इंक्लूड मत करो, उसको मत करो इंक्लूड. जैसे बिल रिसीवेबल ले लिया, कैश ले लिया, बैंक ले लिया, डेटर ले लिया, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ले ली, तो हमें इसमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस इंक्लूड नहीं किया, तो ये हमारा क्विक एसेट्स बन गया. अब करंट लायबिलिटीज क्या लेना है, करंट लायबिलिटीज में वही लेना है जो करंट एसेट्स वाले में लिया था. करंट रेशियो में जो हमने करंट लायबिलिटीज इंक्लूड की थी वही करंट लायबिलिटीज इसमें वापस आ जाएगी. वही बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा. इनका यदि हम अपॉन में लेते हैं फॉर्मूला लगा करके, इनका रेशो 1:1, 1:1 यदि आता है तो हमारी जो कंपनी है, हमारा बिजनेस है, वो एक सेफ कंडीशन में है. इसके अकॉर्डिंगली ज्यादा आता है, कम आता है, तो वो हमारा बिजनेस का सेफ कंडीशन को नहीं बताता है. ठीक है, कंपनी के लॉ के अकॉर्डिंग 1:1 होना चाहिए. अब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक. अब इसे आप तीसरा टॉपिक पढ़ने से पहले आराम से अच्छे से देख लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करूंगा. ओके, now we started third topic is absolute liquidity ratio या सुपर क्विक रेशो. यह जो चैप्टर है, यह जो थर्ड टॉपिक है अपना, ये 12th क्लास में नहीं है, ये फाइनल ईयर सेकेंड ईयर में है. ओके, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो या सुपर क्विक रेशो इज इक्वल टू एब्सोल्यूट लिक्विडिटी एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज. ओके, नाउ एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स होता क्या है, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश और बैंक, जिसे हम जल्दी से जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर, नगद के अंदर, अपने कैश के अंदर. ओके, इसमें डेटर, बिल रिसीवेबल बिल्कुल नहीं आएगा, स्टॉक नहीं आएगा, इन्वेंट्री नहीं आएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा. ओनली ऑन ऐसा कैश आएगा जिसे हम जल्द से जल्द अपने कैश में, बोले तो कैश इन हैंड, अपने हस्तस्थ रोकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं. करंट लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा, ये एज इट इज जैसा करंट रेशियो में आया, क्विक रेशियो में आया, ऐसा का ऐसा ये एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो में भी आएगा. इसको दोनों का अपन रेशियो निकाल करके एज इट इज ऐसा सोल्व कर देंगे. ओके, अब जो रेशियो अपन ने करंट रेशियो में 2:1 बताया था, 1:1 मैंने उसमें बताया था क्विक एसेट्स में, क्विक रेशियो वाले में. इसमें कोई रेशियो कंफर्मली नहीं है, इतना तरल होएगा, ये कम से कम पॉइंटों में आएगा, बहुत ही कम पॉइंटों में आएगा, तो हमारे बिजनेस की, हमारे कंपनी की सेफ्टी ज्यादा बनी हुई है. ओके, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट. थैंक यू वेरी मच.